क्या किसी की बीमारी और जो बैंकरप्सी होती है वो दोनों उसकी कुंडली में ही लिखे होते हैं? हमारे ग्रह दोषों के कारण ही हमारे ऑपरेशन बिगड़ते हैं। ग्रह दोषों के कारण ही कमाया हुआ पैसा हमारे काम नहीं आता है। ग्रह दोषों के कारण ही कमाया हुआ पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है। ग्रह दोषों के कारण ही जो हमारे पास पैसा है वो मल्टीपल गेन नहीं कर पा रहा होता है। हम कमाए हुए सारे पैसे को एक साथ शेयर मार्केट में लगा देते हैं और उसी समय हमारे ग्रह वीक हुए और अचानक से मार्केट डाउन हो गया। आपकी बैलेंस शीट, क्योंकि आप तो सीए हैं। ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ये ऐसे ऊक-चूक भरे डिसीजन दुनिया को अशांति की तरफ ले जाना। देखिए एक्चुअली क्या है कि देखिए ये भी एक ग्रह है, मतलब व्यक्ति का स्टार का प्रभाव देखिए आपकी। डोनाल्ड ट्रंप राज की कमी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री का मालिक है। हाँ, मानते हैं ना आप इस बात को? बिल्कुल। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई सीरियस लेता है? उसकी पत्नी सीरियस नहीं लेती उसको। हाँ, मजाक है। तो ये हास्यपद बन गया। हाँ, वो खुद ही कहता है कि यस, तो ये ग्रह है। आयु आरोग्यश्वर्यम देहि में मुनि पुंगव मार्कंडे महाभाग दत्त कल्पांत जीवनम। तो हमारे इस देश के अंदर, हमारे ज्योतिषियों के अंदर, हमारे साधु संतों के अंदर, हमारे अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के अंदर तो आप कहते हो डॉक्टर किडनी हार्ट और लीवर ट्रांसप्लांट करता है, हमारे ज्योतिष तो गणित देख करके आयु ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हमारी सरकार इसको बढ़ावा क्यों नहीं देती? सरकार इसलिए नहीं देती क्योंकि दुकान नहीं चलेगी। सब नौटंकी है, टारगेटेड चीजें चल रही हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि लोगों को बड़ी समझदारी के साथ में, मैं किसी पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमें अवेयर रहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित खांडल शो में। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा जी। दोस्तों, ये केवल एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, ये एस्ट्रो आचार्य हैं। मतलब यहाँ पर आपको निदान भी मिलेगा, समाधान भी मिलेगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका पूरा निराकरण मिलेगा। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो संतान से संबंधित इशू हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में सुनने को मिलेगी। तो एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर, एक बहुत बड़ा नॉलेज एपिसोड यहाँ पर आप लोगों के लिए बनने वाला है। तो आचार्य जी, स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट को। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक्चुअली मेरा बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में रुझान रहा और आज तो मुझे लोग एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर का मैं चेयरमैन रहा। अरे वाह। वृंदावन से, बनारस से, अयोध्या से मैंने पूरा ये एजुकेशन किया। बेसिकली जन्म कुंडली को लेकर के लोग अपनी एक अलग लाइफ जीते थे कि जन्म कुंडलियाँ हमारे पास में है, डेट ऑफ बर्थ टाइम किसी के पास में नहीं है, किसी के पास में डीओबी टाइम है तो टाइम प्रॉपरली नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? तो मैंने रिसर्च किया कि व्यक्ति हमारे यहाँ आया क्यों है, और स्टार तो 24/7 काम करते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके आने की लग्न और उसका नाम, उसकी प्रश्न लग्न निकालने का प्रयास किया और प्रश्न कुंडली के माध्यम से अगर किसी के पास कोई डीओबी टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस कुछ भी नहीं है तो भी मैं उसका प्रेडिक्ट करता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, केवल प्रश्न कुंडली के माध्यम से। प्रश्न कुंडली के माध्यम से। तो जैसे आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि भाई प्रश्न कुंडली आखिर में क्या होती है और वो एक नॉर्मल कुंडली से अलग कैसे है? ये बहुत गलत अवधारणा लोगों की बन गई है कि प्रश्न कुंडली का मतलब है कि हम जाकर के प्रश्न करें। ऐसा नहीं है। तो फिर लोग जाकर के अपने मन में, जैसे कि आप हैं और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे और वो प्रश्न कुंडली के विशेषज्ञ हैं, तो आपको जाके कुछ नहीं बताना है। आपको तो जाके पूछना है कि महाराज जी मैं आया हूं, बताओ मेरे लिए कुछ। अब आपने ये बोला कि बताओ मेरे लिए कुछ, उसी में भी प्रश्न है कि आप इतने बजे क्यों आए, आपका नाम क्या है, आपकी आस्किंग क्या है, आपके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आपका यहाँ आने का रीजन क्या है। पर मैंने तो आचार्य जी जहाँ तक भी सुना है, प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है कि प्रश्न पूछो और उसका समय नोट कर लिया जाता है। नहीं, प्रश्न ही पूछ लिया तो ज्योतिष कहाँ रहा? अच्छा, अगर प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि ज्योतिष एक विद्या है, साधना का विषय है। ज्योतिष से साधना होती है।
और साधना जब तक आपके पास में नहीं होगी तो आप उसके प्रश्न को जान ही नहीं पाएंगे। तो आप ज्योतिष का एक बेसिक मूल स्वरूप बता सकते हैं कि आखिर में ज्योतिष है क्या? देखिए, ज्योतिष साइंस है अच्छा, और कैलकुलेटेड है, प्रैक्टिकल है, ऑथेंटिक है, कोई जादू नहीं है। और हाँ, नथिंग मैजिक। जादू तो बना है, जादू तो इसका एक छोटा बच्चा है। अच्छा, वो भी है लेकिन वो छोटा हाँ, बच्चा है। ज्योतिष का एक मतलब बच्चा जिसको कह सकते हैं, वो भी प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर। हाँ, क्योंकि मैजिक तो तब है कि ज्योतिष क्या नहीं कर सकता। जैसे परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड। हाँ, ऐसे ही कर्तुम अकर्तुम न कर्तुम शकर्तुम इति ईश्वरा, जो करते हुए कुछ ना करे और ना कुछ करते हुए सब कुछ कर दे, भाई परमात्मा है। तो ज्योतिष और ज्योतिषी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो आचार्य जी, मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, और कुछ हमारे जैसे फाइनेंशियल क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे किसी की बीमारी और जो बैंकरप्सी होती है, वो दोनों उसकी कुंडली में ही लिखे होते हैं? देखिए, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। अच्छा, और 12 उसके भाव होते हैं। अच्छा, ग्रह 9 होते हैं और भाव 12 होते यस, हैं। प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, और 12 भाव का मतलब 12 राशियां। मेष से लेकर के मीन राशि तक की जो जर्नी है, उस जर्नी के अंदर 9 प्लैनेट्स हमारा काम करेंगे। अच्छा, और वो व्यक्ति के जीवन में सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, इन सारी चीजों से चलता है जीवन हमारा। बिल्कुल। तो ग्रह में हमारा फाइनेंस स्टार कौन सा है, हमारा लाइफ स्टार कौन सा है, हमारा एक्सीडेंटल स्टार कौन सा है, हमारी मैरिज का स्टार कौन सा है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक की जो जर्नी है, वो सारी उन 12 राशि और 9 ग्रहों के अधीन होती है। तो जो लोग फाइनेंस स्थिति में जाने वाले हैं या बीमारी स्थिति में जाने वाले हैं, अब किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा व्यापार किया या व्यापार को प्रारंभ किया, उसी स्थिति में उसको कोई रोग लग गया, यानी रोग कारक ग्रह भी एक साथ पॉजिटिविटी में आया और सामने वाले को मेंटली प्रॉब्लम देना चालू कर दिया, और उसी समय उसने बिजनेस ग्रोथ करने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में वो अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, तनाव युक्त हो जाएगा। लेकिन आचार्य जी, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी दवा से ठीक होती है, आप कहते हैं ग्रहों से, तो सच कौन बोल रहा है? देखिए, ग्रह ही तो बीमारी है। बीमारी जनरेट कहां से होगी? बॉडी से। और बॉडी किससे बनी हुई है? रक्त, मज्जा, मांस और रुधिर, क्षित जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ऐसी स्थिति में जो बॉडी में हमारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो हमारी हड्डी है, मांस है, रक्त है, रुधिर है, अस्थि है, मज्जा है, इनके सबके ग्रह हैं ना। अच्छा, कौन सा ग्रह बॉडी के किस पार्ट पे किस तरीके का डायरेक्शन दे रहा है, कौन सा ग्रह किस डिग्री पे हमें नेगेटिविटी दे रहा है या पॉजिटिविटी दे रहा है, तो वही रोग भाव जीवन में होगा। अगर आपका शुक्र केतु के साथ में है तो ऐसी स्थिति में आपको अस्थमा, एलर्जी, एंजाइटी होगी। जैसे आचार्य जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एस्ट्रोमेडिकल से जुड़े हुए हैं। ये व्यूअर्स एक नई टर्म है एस्ट्रोमेडिकल, क्योंकि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी हैं, लेकिन जो आचार्य जी आज हमारे साथ हैं ये एस्ट्रोमेडिकल थेरेपी से इलाज करते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो एस्ट्रोमेडिकल थेरेपी है, ये इलाज है या सिर्फ एक मानसिक संतोष है? आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी ज्योतिष को अंधविश्वास क्यों मानती है? देखिए, ये 2 बातें। मेरा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा और मंत्र आराधना में है। मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो नाम है उसमें मेडिकल है। थेरेपी का मतलब कि ज्योतिष के द्वारा, मतलब एक तरह से आप डॉक्टर हो गए उसके। ज्योतिष के द्वारा ग्रहों को जानना, ग्रहों के द्वारा व्यक्ति की बॉडी को जानना, और व्यक्ति की बॉडी को जान करके उसका सॉल्यूशन करना, बताना नहीं। ज्योतिष में हमारे ग्रहों को समझना कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ पे जातक के रूप में XYZ जो भी आया है, उसके स्टार क्या कह रहे हैं, वर्तमान में उस पर दशा क्या है, महादशा क्या है, और उसे संभावित रोग क्या है, या वर्तमान में क्या रोग है, भविष्य में क्या रोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसका मंत्र आराधनम, जो मंत्र हमारा वाइब्रेशन है, मंत्र की जो ध्वनि है, जैसे आज भी हमारे महामृत्युंजय मंत्र पर, हमारे मृत संजीवनी मंत्र पर, हमारे बगुलामुखी मंत्र पर लोग PhD कर रहे हैं। गीता जी के एक श्लोक पे नासा के 13 लोगों ने PhD की है। तो जो मंत्र की ध्वनि है
वो मंत्र का वाइब्रेशन आपको उसी बीमारी में उस स्टार के अकॉर्डिंग, जैसे एक डॉक्टर की टीम आईसीयू में पेशेंट का जब ऑपरेशन कर रही होती है तो वहाँ पर डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन एंड उसके साथ में जो भी आप उनको बेहोश करने की जब स्थिति रहेगी, एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, एनेस्थीसिया जो है, एनेस्थीसिया एक डोज देगा उसको बेहोश करने का, लेकिन उसकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देगा। तो हमारी लाइफ में कौन सा स्टार किस स्थिति में है, तो उसके रोग को जानना, देन उसके बाद में मंत्र आराधनम, मंत्र ध्वनि के माध्यम से उसका इलाज करना। तो आपका क्या इलाज प्रभावशाली रहता है या कभी? हमारा ही प्रभावशाली है, इलाज ही ज्योतिष का प्रभावशाली है। बाकी तो आप बताइए कि बीपी की दवाई खाने वालों की जो एमजी है वो कम हो गई क्या? या आज तक जो लोग डायबिटीज की टेबलेट खा रहे हैं 200 mg से 2000 तक पहुंचती है ना, और 1500 500 की 3 टेबलेट होने के बाद तो इंसुलिन चालू हो जाता है। लेकिन लोग पागल हैं, लोग दवाइयाँ खा के अपने आप को हैप्पी मानते हैं। आज तक किसी डॉक्टर ने किसी बीमारी को जड़ से खत्म किया क्या? क्या डॉक्टर ज्योतिष को मानते हैं? डॉक्टर तो ज्योतिष को मानते हैं, लेकिन मतलब बैकडोर से मानते हैं, क्योंकि अगर वो फ्रंट पे आकर के इस बात को कहेंगे तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हालांकि मैं किसी पैथोलॉजी का विरोधी नहीं हूं, विरोधी नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं डॉक्टर बताइए, क्या कर रही है हमारी मेडिकल साइंस? कोरोना हमारे यहाँ जब 1 लाख 2 लाख 10 लाख व्यक्ति मर जाते हैं तब तो जाके उनको बीमारी का नाम पता चलता है। लेकिन हम लोग अपने माता को, पिता को, भाई को, बहनों को और हमारे अर्थ को, हमारी पत्नी को उन लोगों के सुपुर्द कर देते हैं जो लोग ज्यादा कुछ जानते नहीं है। और दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारे यूथ का कि इंग्लिश की 4 लाइन सीख लेने के बाद में वो अपने आप को बहुत एजुकेटेड मानने लगे हैं। ऐसा नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य जिसकी जनरेशन 80% हिंदी समझने वाली हो, वहां पर डॉक्टर इंग्लिश में पर्ची लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। दुर्भाग्य है इस देश का जहां पे 90% पब्लिक हिंदी भाषी है, वहां का सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन इंग्लिश में लेता है। तो फिर आपके जो प्रोफेशन के लोग हैं, आप कहते हैं आप बीमारी का इलाज ठीक कर देते हैं, तो उनकी संख्या देखने में तो नहीं मिलती? जैसे डॉक्टर्स का तो क्लिनिक और हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं, आपके जैसे आपने जैसे अपना स्टार्ट किया है सेंटर, उसके तो लोग बहुत कम है। नहीं, मेरे यहाँ तो लाखों की भीड़ रही है। अच्छा। मेरे यहाँ तो हमेशा लाखों की भीड़ रहती है, आज भी भीड़ है। और इसके अलावा मेरे यहाँ वहां भीड़ इसलिए रहती है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जो मतलब डॉक्टर से भी परेशान हो चुके हैं। मेरे वाले जो लोग हैं ना, वो तो एक्चुअली क्या है कि एक ऐसा माइंडसेट हो गया है लोगों का कि ज्योतिष दिखावा है या ज्योतिष साइंस है, और ज्योतिष साइंस की माँ है, जननी है। मेडिकल साइंस तो कल पैदा हुई है, लेकिन मेडिकल साइंस बनी कहाँ से, रिसर्च बने कहाँ से? हमारे सामवेद ने दिया ना संगीत, तो हमारे आयुर्वेद ने औषधियां दी, हमारे देवता औषधि के धन्वंतरी भगवान है। चरक, हाँ, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि में मुनि पुंगव मारकंडे महाभाग दत्त कल्पांत जीवनम। तो हमारे इस देश के अंदर, हमारे ज्योतिषियों के अंदर, हमारे साधु संतों के अंदर, हमारे अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के अंदर तो आप कहते हो डॉक्टर किडनी, हार्ट और लीवर ट्रांसप्लांट करता है, हमारे ज्योतिष तो गणित देख करके आयु ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो फिर हमारी सरकार इसको बढ़ावा क्यों नहीं देती? सरकार इसलिए नहीं देती कि उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो आपकी चलेगी ना उसमें, तो क्या बात? नहीं, हमारी दुकान तो चली रही है। एक्चुअली क्या है कि हमारी दुकान नहीं है, हमारी चीज जो है वो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष देने वाली है। एक डॉक्टर के यहाँ जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है और बाईपास सर्जरी बहुत अच्छी हो जाने के बाद भी और अचानक से पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्या जवाब है? क्या पूछा कभी किसी ने? बोले ये तो एक दिन होना ही क्या हो गया, क्या होना था? एक दिन तो हर जगह होना है। सब नौटंकी है, टारगेटेड चीजें चल रही हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि लोगों को बड़ी समझदारी के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्वर है, ज्योतिष में बीमारी को ज्वर कहा है, रोग कहा है। जितने भी प्रकार के रोग हैं, बॉडी के किस पार्ट में, किस नक्षत्र, किस दशा, किस विंशोत्तरी, किस महादशा के द्वारा किस जातक को किस प्रकार का रोग होगा, ये ज्योतिषी बताएगा। तो क्या आप केवल रोग का निवारण ही नहीं करते, तो क्या आप लोगों को एजुकेट भी करते हैं इस काम के लिए? कोई ट्रेनिंग भी देते हैं? देखिए, मेरे यहाँ पे प्रॉपरली ज्योतिष को सिखाने का काम है। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी विद्या है वो विद्या के रूप में, ना कि कोर्स तो है ही, लेकिन कोर्स के साथ में वो सफलता कैसे हासिल करें। हर व्यक्ति अपने घर में ज्योतिष कैसे बन सकता है। मेरा ड्रीम है कि भारत का प्रत्येक जाति, धर्म और मजहब का व्यक्ति ज्योतिषीय जीवन जिए।
इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात इसमें ये तो कैलकुलेशन है ना, इसकी क्या जाती है। एस्ट्रो में आपको अपने स्टार देखने, अपनी लग्न देखनी है, अपना चौघड़िया देखना है, अपना ओरा देखना है। तो ज्योतिष को बाकी दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं खूब 100%। मेरे यहाँ तो मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जर्मन, फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, कनाडा, हर जगह से क्लाइंट है मेरे पास और बहुत अच्छे से मानते हैं। तो क्या आप लोगों को अपनी जो संस्कृति है, जो अपना पुरातन जो संस्कृति है, क्या आप उसको पुनर्जीवित करने का कुछ प्रयास करेंगे, जैसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से? क्योंकि सब तो आपके सेंटर पे आ नहीं सकते। मैं ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को ज्योतिष सिखाऊंगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा और मंत्र आराधनम के माध्यम से लोगों को ये बताऊंगा कि बीमारियां होती ही क्यों हैं, बीमार हो ही क्यों व्यक्ति, जन्म का जातक का जो, क्योंकि लोग डर जाते हैं, लोगों को एक भय हो गया है कि पता नहीं हमें क्या बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप जन्म कुंडली पर ही निर्भर ना रहें, आप अपने प्रारब्ध को देखें। आपकी आज की स्थिति में हमारे हॉस्पिटलों में ये स्थिति है कि 3-3, 4-4 डीएनसी हो जाती हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है? पहले दिन प्रेगनेंसी से लेकर के डॉक्टर की पर्ची बनना चालू होती है। आजकल तो एक नया ट्रेंड और देखने में आया है कि युवा पीढ़ी समय और तिथि देखकर ही अपनी जो बच्चे की वो डिलीवरी होती है वो करवाती है। वो डेस्टिनी के विपरीत है, क्योंकि जन्म और मृत्यु का कोई समय नहीं देख पाया ज्योतिष के अलावा। एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि जन्म और मृत्यु की स्थिति क्या है। इसके अलावा जो भी टाइम देख करके ओरा को बदलने की कोशिश करते हैं कि इसके मूल नक्षत्र नहीं आ जाएगा या इसके कोई महाराज गलत चौघड़िया में तो हमारे बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा। सफल तो होते हैं ना उस काम में? सफल नहीं होते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम तो देखा नहीं आपने। अच्छा, मतलब आप जब वृक्ष लगा रहे हो, पौधा लगा रहे हो, बीज रोपण, तो बीज रोपण में तो गर्भाधान संस्कार है हमारे यहाँ पर, उसका भी एक। हाँ, तो गर्भाधान संस्कार के अनुसार जब आप अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपका कहना यह है कि अगर कोई बच्चे की प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए भी ज्योतिष ऐसे ही करते थे लोग। ओहो, तभी तो हमारे यहाँ वीर भोग्या वसुंधरा, कैसे कैसे महाराणा प्रताप को देखिए, राणा सांगा को देखिए, आप बड़े बड़े साधु महात्मा ब्रह्मचारियों को देखिए। आजकल कहाँ, आज तो 2020 मैच चालू हो गया है, स्थिति खराब हो गई है लोगों की, तो स्थिरता नहीं बची ना। शौर्य, बल, बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान, ओजस, ऊर्जा, तप कहाँ है? कुछ नहीं है। आयु नष्ट हो गई। 100 साल की, 125 साल की आयु होती थी, गर्भ में बच्चा लेने वाले के हट में छेद आने लग गया है। ये इस मेडिकल साइंस का जो लोग कहते हैं ना टटपूंजे, जो आजकल के जो थोड़े अर्धनग्न कपड़े पहन करके घूमते हैं, आई डोंट बिलीव एस्ट्रोलॉजी, मत करो बिलीव, क्या होगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान तो ये कहती है ना कि हमने लोगों की जो जन्म दर है उसको बढ़ा दिया, पहले लोग बिना इलाज के मर जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारी माताएं 15-15 बच्चे, 17-17 बच्चे होते थे। हाँ, सत्य है। ये कटु सत्य है। और इन लोगों ने इनके अंदर से अस्थि मज्जा मांस क्या सारा कामातुरानाम न भयम न लज्जा, इन्होंने स्वप्न दोष पैदा कर दिया। इन्होंने जो अर्धनंगा नाच बनाया है, इससे हमारे यहाँ पर हमारी सारी जो व्यवस्थाएं, जो डेस्टिनी, जो स्टार, सबको विलुप्त कर दिया, खत्म कर दिया। राक्षसीय जीवन जीने लग गए लोग। तो आजकल ये जो लोग मोबाइल पे रील देखते हैं, लैपटॉप चलाकर रात रात भर जागते हैं, देखिए इससे तनाव आ रहा है। इससे तनाव आ रहा है, क्योंकि मनः एव मनुष्यानाम कर्म बंधन मुक्त है। जो हमारा मन है, मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। और आज की स्थिति में शुक्र ग्रह बहुत प्रभावी हो गया है, लग्जरियस में लोग चले गए हैं। हाँ, शुक्र की पूजा कीजिए ना, शुक्र आप अपने गुरु को प्रबल कीजिए ना, शुक्र लग्जरी का ग्रह है। आप अपने चंद्रमा को प्रबल कीजिए, क्या नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसकी एक विधि है, उसका एक क्रम है, उसका एक सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप ज्योतिष को तो अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंधविश्वास है कहाँ, वो देखना पड़ेगा ना। ऐसे तो कई डॉक्टर हैं जिनके सामने ऑपरेशन करते हुए पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता ये वो डॉक्टर नहीं है। जैसे आचार्य जी, क्या ये सच है कि मार्केट में 80% ज्योतिषी नकली है और लोगों को डर दिखाकर पूजा उपाय बेचने को आप क्या मानते हैं, गलत है या सही है? ये है मतलब, देखिए हर समय का युग का एक प्रभाव है। मैं किसी पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमें अवेयर रहना है। क्योंकि हवन आप राख में करोगे तो आहुति नहीं लगेगी। इसलिए ध्यान करने से ईश्वरीय स्मरण तो संभव है, लेकिन स्मरण करने से क्या पेट भर सकता है? ऐसे ही आप जो टेक्नोलॉजी है,
उसका फायदा तो उठाएं, लेकिन ये नहीं कि आप ऑनलाइन ही सब कुछ करने लग जाएंगे या ऑनलाइन ही आप सारी चीज़ों को मान लोगे, आप ऑनलाइन ही आप संकल्प कर लोगे। देखो फिजिकली जब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्रम है, तो जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वहाँ पे आप अपना भविष्य पूछेंगे, फिर वो आप उसका निदान बताएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर की दुकान में सामान क्या है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे रील आते हैं कि उसमें वो बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और उनमें से बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कुछ झूठे पाखंडी लोग भी नहीं, होते आजकल क्या है कि एक सिस्टम चल गया है कि उनको 15 मिनट की एक प्रिपरेशन करनी है, 4 लाइनें याद करनी है उनको, ना उनको आगे का पता है ना पीछे का पता है, और वो बोलनी है, और वो उनको बोलनी है बढ़िया माला वाला डाल करके, और उनको एक सेटअप में आना है डेमो में, और लोगों को 30 सेकंड में वो मसाला देना है। अब लोग भयभीत हैं। अरे भैया, स्थिर धन के लिए स्थिर जगह पे जाना पड़ेगा। राजा दशरथ से लेकर के, भगवान श्री कृष्ण से लेकर के, राम जी से लेकर के, राजा दशरथ चक्र चूड़ामणि जिन्होंने देवासुर संग्राम जीता हुआ था, वो भी अपने यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए ऑनलाइन नहीं गए थे, वो ऑफलाइन ही गए थे। वो चाहते तो अपने गुरुजी को बुला सकते थे, लेकिन वो अपनी चिंता को लेकर के अपने गुरुजी के पास गए। अपने गुरु के पास जाके उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि गुरुदेव थोड़ी समस्या है, संतान नहीं है। तब जाके उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब भगवान राम हुए ना। तो कर्म जो करोगे अब आप ऑनलाइन जैसे पूजा कराओगे, ऑनलाइन जैसे पंडित ढूंढोगे, ऑनलाइन जैसे काम होंगे आपके। तो ओटीपी आया, बात खत्म। ओटीपी पे जीवन चल रहा है। नहीं तो किसी की कुंडली में अगर पुत्र योग नहीं है तो क्या वो पुत्र योग हो जाता है ऐसे यज्ञ? साइंस फेल हो गया यहाँ पे, साइंस कुछ नहीं जानता, जीरो। हमारा ज्योतिष, हमारा वेद कहता है कि जिस मां के मासिक धर्म आता है उसके तो पुत्र या पुत्री होगा ही, और जिसके पुत्र या पुत्री का योग नहीं है उसके तो मासिक धर्म ही नहीं आएगा मेरे भाई। उसको उससे हाँ, लेकिन वो दवाइयां चल रही है ना सब, 80% का कमीशन है। क्या करोगे? फार्मेसिस्टों ने, फार्मेसी कंपनियों ने सत्यानाश कर दिया इस देश का। ज्योतिष को और पंडितों को तो झूठा बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मंत्र है, देव की शुद्ध गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तो कोई आदमी इस बीज मंत्र का जप करिए, बच्चा कैसे नहीं होगा? होगा। तो कोई आदमी जैसे मरने की उस पर है और वो मरने वाला है तुरंत, तो आप अपने मंत्रों से उसको हील करके बचा लेते हैं बिना दवाई, बिना मेडिसिन के? हाँ बिल्कुल बचाते हैं, क्यों नहीं बचाते हैं। लेकिन समस्या ये हो गई ना कि व्यक्ति पहले जाता है नकली माल खरीदने के लिए, और जब वो पूरा खत्म हो जाता है तब जाकर के वो देखता है भगवान को। कैंसर की 4th स्टेज आ जाती है। हाँ, डॉक्टर कहेंगे अरे सर हमने एक्चुअली हमारा जो प्रोसेस ऑफ मेडिकल जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वो बॉडी रेस्पॉन्ड करना क्या है? वही मंत्र है, वही एनर्जी है, वही पावर है, जिसे हम महामृत्युंजय कहते हैं, मृत संजीवनी कहते हैं। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। इवन बहुत सारे केसेस में तो आदमी की डेथ हो जाती है और फिर भी डॉक्टर ये नहीं बता पाते कि वो क्यों मरा, और उसके बाद में कई जिंदे हो जाते हैं। कई लोग डॉक्टर डेड बॉडी घोषित कर देते हैं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। हाँ, सांस आ जाती और पता चल रहा है सांस आ रही है। इसीलिए जो चक्र है, जो काल चक्र है, जो ग्रह चक्र है, जो जातक चक्र है, वो अच्छे ज्योतिषी के पास मिलेगा आपको। तो आचार्य जी, अच्छे और बुरे ज्योतिषी का पहचान कैसे किया जाए? अब वो तो आपको जाना पड़ेगा, उनसे उसकी डिग्निटी देखनी पड़ेगी, उसकी डिग्री, उसका डिप्लोमा, उसने अध्ययन कहाँ से किया है, कहीं वो पापाचारी तो नहीं है, दुराचारी तो नहीं है। लेकिन लोग तो जा रहे हैं आजकल, इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दमादम देख रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी तो होता है ना कि जहाँ भीड़ लगी हुई है तो इसका मतलब इसका बहुत अच्छा चलता है, तो भाई ये अपन भी यही। मैं कहना चाहूंगा ज्योतिष भीड़ का सब्जेक्ट नहीं है, ज्योतिष साधना का विषय है। जो मंत्र जिसके पास सिद्ध है, जो विद्या जिसके पास में सिद्ध है, गणित करने से ज्यादा आपका कैरेक्टर इसमें काम करेगा, और वो आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मुझे किसी एक अच्छे ज्योतिष की मेरे को मतलब जाना है किसी ज्योतिषी के पास, तो मैं उसका चुनाव किस आधार पर करूं? जो पुराने लोग उसके पास गए हैं? नहीं, आपको किसी का चुनाव नहीं करना, आप एस्ट्रोलॉजर पवन शर्मा के ही आएंगे। अच्छा। क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से सर्जरी का टाइम भी डिसाइड होता है? देखिए, क्या आप चाहते हैं आपका एक्सीडेंट हो? नहीं चाहते ना। क्या कोई चाहता है मेरे घर में किसी की जवान मौत हो? नहीं ना। तो हर चीज एक फिक्स है। उस टाइमिंग एंड ड्यूरेशन के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स हमारे ऊपर जो एनर्जी दे रहे हैं, जैसे कि आप एक तनावपूर्वक जीवन में जा रहे हैं, जरूरी नहीं है ना कि एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो, किसी
दूसरे व्यक्ति के कारण भी तो घटनाएं घटती हैं। एक पड़ोसी वाला भी तो कट मार के चला जाता है। आज जयपुर में भी घटना हुई, वो एक डंपर वाले ने कितने लोगों को इसको कहते हैं हम अल्फ, काल, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगनी दशा, भिन्नाष्टक, षोडश चक्र, सुदर्शन चक्र, द्वेष कोण, ये सारी कुंडली के भाव हैं। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बता सकते हैं? अब आपकी महादशा तो देख ली नॉर्मली रैंडमली जा करके, लेकिन महादशा में अंतर किसका है, प्रत्यंतर किसका है, कौन से ग्रह की क्या दृष्टि है, तो फिर हमें सावधान। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ज्योतिषीय जीवन जी, हम एक होरा चक्र निकाल के रखें। मैं ये नहीं कह रहा आप डॉक्टर के मत जाओ, आप डॉक्टर के जाइए, लेकिन कम से कम अगर मंगलवार आपका ठीक नहीं है तो बुधवार को चले जाओ, अर्जेंसी नहीं है तो। अगर आपके हॉस्पिटल में आप जा रहे हो और दवाई आप दक्षिण की तरफ फेस करके 4 गोली खा रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूं उत्तर की तरफ देख लो बैठ के, क्या पता आपकी दवाई रिकवर करने लग जाए। कई बार हमारे यहाँ जो सर्जरी होती हैं और मल्टीपल सर्जरी होती हैं, क्यों ऑपरेशन क्यों बिगड़ जाते हैं? तो केवल ये हमारे ग्रह दोषों के कारण ही हमारे ऑपरेशन बिगड़ते हैं। ग्रह दोषों के कारण ही कमाया हुआ पैसा हमारे काम नहीं आता है। ग्रह दोषों के कारण ही कमाया हुआ पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है। ग्रह दोषों के कारण ही जो हमारे पास पैसा है वो मल्टीपल गेन नहीं कर पा रहा होता है। हम कमाए हुए सारे पैसे को एक साथ शेयर मार्केट में लगा देते हैं और उसी समय हमारे ग्रह वीक हुए और अचानक से मार्केट डाउन हो गया। आपकी बैलेंस शीट, क्योंकि आप तो सीए हैं और सुलझे हुए सीए हैं, तो आप तो समझते हैं कि बैलेंस शीट कैसे किस तरीके से काम करेगी। हाँ, हम बैलेंस शीट समझते हैं, लेकिन आप हेल्थ शीट को भी नहीं, हम हेल्थ शीट के साथ में फाइनेंशियल शीट भी समझते हैं। एक्चुअली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपके शुक्र से लेकर के सोर्स ऑफ इनकम के भाव से लेकर के और केंद्रस्थ ग्रहों को लेकर होता है। आपका बृहस्पति केंद्र में अगर है तो क्या फल देगा, अगर आपका शुक्र ऐश्वर्य लग्जरियस भाव में बैठा हुआ है, किस दृष्टिगत होकर के बैठा हुआ है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ बताएगा। कई बार 100 रुपये लगाने पे करोड़ रुपए मिल जाते हैं और कई बार करोड़ रुपए लाख भी नहीं मिलते। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो धन योग बनाते हैं? शुक्र है, देवगुरु बृहस्पति हैं, सूर्य भी है। सोर्स ऑफ इनकम भाव में अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो अपार संपत्ति देता है। अच्छा, शनि हमेशा बुरा नहीं होता? शनि तो कहाँ बुरा होता है, प्रभावशाली होता है। बिल्कुल प्रभावशाली होता है। शनि और चंद्रमा का तो अलग ही जीवन में महत्व है। तो अगर ये दोनों साथ हो जाएं तो? अगर ये जीवन में आगे बढ़ते हैं और किस भाव में जातक की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कुंडली हर व्यक्ति के एक अलग हॉरोस्कोप बनी होती है, तो उसको हमें बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। लोग तो क्या करते हैं, गूगल किया और व्हाट्सएप करके देख लिया कि आज मेष राशि वालों का क्या होगा। खाक भी नहीं होना इन चीज़ों से। तो ये सुबह सुबह जो टीवी चैनल पर बकवास है, सब एक एक लाइन बोलते हैं भाई, सब ढोंगी है। आप मुझे एक बात बताइए, 140 करोड़ की आबादी है, 12 राशि हैं, 12 राशि इंटू 140 करोड़ करो, उनमें से आप देखिए कि 5 करोड़ लोग भी एक राशि पे आए, 10 करोड़ भी एक राशि पे आए, तो एक राशि के 4 चरण है, तो 2.5 करोड़ आ गए एक चरण में। हाँ, सही बात। उसके नक्षत्र के चरण है 4 ही, हाँ, तो भी आप देख लिए 1 करोड़ आदमी आ गया। अब 1 करोड़ आदमी में एक कन्या राशि वाला तो राजा है और एक भीख मांग रहा है। वो एक मेष राशि का फलादेश आ गया, कन्या राशि का फला। लोग पागल हो रहे हैं, भीड़ हो रही है, इसीलिए परेशान है, इसीलिए ठगे जाते हैं लोग। तो ये जो फाइनेंशियल लॉस होता है, जैसे हमारे क्लाइंट्स फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल लॉस का कनेक्शन क्या शनि या राहु से होता है? बिल्कुल, राहु हमें कई बार बहुत गलत स्थिति में जाकर के हताश कर देता है, सुसाइड कराने के लिए हमें मजबूर कर देता है। लेकिन कई बार राहु को अगर हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उसका प्रेडिक्शन लेते हैं तो राहु बाहु बलम करो तो सततम केतु कुलस्योन्नति, केतु कुल की उन्नति करा देता है, राहु हमारे बाहुबल को मजबूत कर देता है। तो बस केवल धुरी जो है वो क्वालिटी पे निर्भर है, क्वांटिटी कम मिलेगी अगर क्वालिटी होगी तो मैं अगर आपके पास आता हूं कि महाराज मेरे को आचार्य जी मेरे कुछ मन में क्वेश्चंस हैं, तो मैंने अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा तो भी आप? मैं बिल्कुल आपको ये बता दूंगा कि आप खा के क्या आए हैं और कल रात को बेड की जो चद्दर थी वो कौन से कलर की थी। ये असली ज्योतिष है? नहीं, असली तो ये भी नहीं है। ज्योतिष तो बहुत कुछ है। ज्योतिष तो इतना ज्ञान का भंडार है क्योंकि ज्योतिष नेत्र है। अब उसमें पहले कैमरे चलते थे, फिर धीरे धीरे और उनके अंदर चीजें बढ़ने लगी, DSLR आ गया, कौन सा आ गया, उसके बाद और भी आ गए। अब तो मोबाइल में ही सब काम, अब तो मोबाइल में ही सब कुछ आने लग गया। तो आपने इसको कितना अध्ययन किया है? तो ज्योतिष नेत्र का काम करता है, वेदों का नेत्र है ज्योतिष। तो नेत्र से अच्छा देखना है तो आपकी खुद की आंखें सी है, देखना पड़ेगा ना।
तो ये जैसे शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग तरह का प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होता है क्या? बिल्कुल, शेयर मार्केट वालों को तो 100% एस्ट्रोलॉजरों के पास ही रहना चाहिए, ये मेरी राय है। अच्छा, पास ही रहना चाहिए? या बिल्कुल, उनके बिना, क्योंकि जो शेयर का काम करने वाले हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत जल्दी अप डाउन होता है, ऐसी स्थिति में वो आपके कौन सी लग्न है, चर लग्न है या स्थिर लग्न है या आपकी व्यय वाली लग्न है या इनकम वाली लग्न है, और वहां डिसीजन बहुत जल्दी लेना होगा। तो जो किंग मेकर हमारा स्टार है, अगर हम शेयर का काम कर रहे हैं और कहीं व्यय भाव में हमने पैसा लगा दिया तो हम डूब जाएंगे। लेकिन उस समय जब आप डूब रहे हैं, जहां 4 लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं, वहां कमा चुके हैं 4 लोग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सारी कंपनियां लॉस में चली जाएगी। सारी कंपनियां तो लॉस में जाती नहीं है एक साथ। अच्छा, ऐसी स्थिति में आपकी जो आपका स्टेबल स्टार है, स्थिर स्टार है और सोर्स ऑफ इनकम के भाव में देख रहा है अगर, तो ऐसी स्थिति में आप जब पैसा लगाएंगे मल्टीपल के। अच्छा, वो वहां पर ज्योतिष हो गई कि भाई आपने कौन सी कंपनी का चुनाव किया, कौन सी कंपनी का चुनाव किया, कौन से समय का चुनाव किया, जिस लग्न में आपने पैसे को लगाया। तो इतने में तो आचार्य जी उसकी वो रेट ही अप डाउन हो जाएगी, अपन पूछेंगे तो सेकंडों में भी तो स्टार बदलते हैं। तो इतना जल्दी कौन सा ज्योतिष? क्यों, मैं एस्ट्रोलॉजर पवन शर्मा जी है ना। अच्छा, हाँ, हजारों लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनको बेचारे कुछ नहीं करते थे, 1 BH के फ्लैट में रहते थे। हाँ। आज वो ज्वेल्स ऑफ इंडिया में है, 12.5 करोड़ का फ्लैट है। अच्छा, हाँ, चकाचक माल कमाया है उन्होंने। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि वो लैपटॉप या मोबाइल लेके वहीं बैठ जाए, भाई मैं कौन से शेयर में उनको बता देंगे भाई कल का दिन का पूरा आपकी टाइम ऑफ समरी ये है, आप कल काम करिए, आज होल्ड कर दीजिए। हाँ, और गुरुवार को काम करके 9:13 से बैठ करके 2:16 तक ये से समय में ये इतना इतना पार्टों में इन कंपनियों में ये पैसा लगाना है, इसको होल्ड करना है, इसको शेयर करना है, इसको खरीदना है, इसको बेचना है। इसका भी पूरा रिपोर्ट हाँ, बना पूरा होता है। कौन सी धातु खरीदनी है, कौन सा कलर खरीदना है, कौन सी चेयर पे बैठना है, कौन सा कलर पहन के बैठना है, क्या खा के बैठना है, हो क्यों क्या क्या पी के बैठना है, पानी पीना है, मीठा पानी पीना है, दूध पीना है या दही खाना है। अच्छा, इस हद तक? बिल्कुल, ज्योतिष कलर थेरेपी कहाँ जाएगी। हाँ, जैसे दीवारों का कलर हो गया, मकान में भाई ये पीला होना चाहिए, सब ये कुछ नीला ज्योतिष में है। मतलब ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, आप समुद्र ये है, कहना अथाह सागर है। तो ये तो केवल अभी तो साइंस जिसको अपन कहते हैं, हम हमारे बच्चों को जो पढ़ा देते हैं मैथ साइंस वगैरह, और ये जो नीट वीट की तैयारी मुझे करके, तो आचार्य जी ऐसा लग रहा है कि अगर हम घंटों बातें करते जाएंगे तो ज्योतिष का तो कोई अंत नहीं, नहीं है। जीवन भर करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ज्योतिष का अनंत है, और जब जिसका कोई अंत नहीं है तो वो अनंत है। तो जैसे आचार्य जी हमारे साथ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं जो बिजनेस लाइन से हैं, हमारे पास में आते हैं, वो अपने बिजनेस के लाभ हानि बताते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा होता है? देखिए, व्यापारी जो है, बिजनेसमैन वर्ग जो है, वो बड़ी सावधानी का काम है। क्योंकि वहां पर क्या है, खुद का धनोपार्जन है, खुद के जीवन की स्वयं की समस्त पूंजी है, और उसके साथ में कई लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। मैं इसी पॉइंट पर तो ऐसी स्थिति में व्यापारी को चाहिए कि वो व्यापार किस क्षेत्र में कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम पैसा लगाते जा रहे हैं, लेकिन हमें जो पैसा देना है वो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट से पैसा रिटर्न नहीं आ पा रहा है। कई बार हमारी एंट्रियां इतनी डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं कि हम बड़े परेशान होते हैं। तो व्यापारी को अपनी जन्म कुंडली के साथ और प्रश्न कुंडली के साथ और हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि अगर जन्म कुंडली 1% गलत भी है तो हमारी जो फिंगरप्रिंट है सबका अलग अलग होता है। इसका स्टार और ग्रहों को देखने का हमारा सामुद्रिक शास्त्र है। जब ये फिंगरप्रिंट निकलेगा और उससे आपके जो स्टार निकल के आएंगे हस्तरेखा से, उसके द्वारा जब आप काम करेंगे, आप देखते हो ना, कई व्यक्ति बहुत कम लागत में बहुत बड़ा कर चुके होते हैं, और कई बार व्यक्ति करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी जीरो हो जाते हैं। जैसे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो आते हैं, वो कहते हैं सर हमको कुछ उपाय बताओ, मतलब तो मैं उनको ही कहता हूँ भाई आप काम को मत बदलो, काम करने के तरीके बदलो। तो काम करने को तरीके बदलने का मतलब उसको हम ज्योतिष से भी जोड़ सकते हैं। नहीं, कई जो पोंगा पंडित हैं वो काम बदलवा देंगे। हाँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर शरीर में की उंगली में फुंसी हो गई तो उंगली कटवा दोगे? आप कोई व्यक्ति अगर मान लो सिंगर है या म्यूजिशियन है लेकिन वो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए उसको एक इस तरीके का आप सुझाव दीजिए। उनको सारी चीज़ों को हम बताते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे करिए, इसमें इन इन चीज़ों को चेंजेस करने की आवश्यकता है। हाथ में, शरीर में, पैर में अगर कोई फुंसी हो जाती है तो हम उस अंग को नहीं कटवाते हैं ना, प्रयास करते हैं
कि अगर काम चल जाता है दवाई से ही तो दवाई लें। तो लोग घबराएं नहीं कि हमारी जगह खराब है या हमारी भूमि खराब है या वास्तु दोष है। तो आप चाहें तो हर चीज का एक अल्टरनेट दिया है ज्योतिष में। इसीलिए ज्योतिष डरने का विषय नहीं है। ज्योतिष में हर चीज के बड़े मुझे कुछ आचार्य जी ऐसा लगता है कि ज्योतिष तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन ज्योतिषियों ने उसको एक तरह से कह सकते हैं ना कि उसको एक अंधविश्वास या हाँ बिल्कुल नकारात्मकता की ओर ले गए। उसको नकारात्मक की ओर इसलिए ले गए कि ज्योतिष से जो लोग भलीभांति परिचित हैं, मैंने 2008 से लेकर के और अभी 24 तक राजस्थान सरकार की 4 भविष्यवाणी की हैं। अच्छा, आप राजस्थान सरकार से भी जुड़े हुए हैं? राजस्थान सरकार की अभी भी 115 सीट्स की भविष्यवाणी मेरी ही थी। ये जो भी पिछला विधानसभा उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई थी 18 का जो इलेक्शन था, उसमें 99 सीट की भविष्यवाणी एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा ने की थी। अरे वाह। तो आप देखिए उस समय के पेपर, उस समय की न्यूज। तो ये भविष्यवाणी आपने कहाँ, कोई न्यूज चैनल, इलेक्शन से पहले की न्यूज चैनल पे? हाँ, कई न्यूज चैनलों पे की थी, कई न्यूज चैनलों 99 सीट? हाँ, दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका में खबर थी। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल, हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपसे आज ही परिचित हुआ हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये आपकी भविष्यवाणी थी कि किसी ने ये बताया है कि कांग्रेस की 99 सीट आएंगी। वो मैंने ही की थी। और आप देखिए पूरे राजस्थान का फलादेश किया था। कांग्रेस बीजेपी पार्टी के गृहदेश साहब को फलादेश किया। मेरे को इसमें 20 दिन लगे थे। अच्छा, बहुत मेहनत का काम, बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो ज्योतिष तो साक्षात है। अब कोई ये कहे कि हम ज्योतिष को नहीं मानते तो सूर्य को मत मानो, हम ज्योतिष को नहीं मानते चंद्रमा को मत मानो। पृथ्वी भी तो ग्रह है, प्लेनेट से बचोगे कहाँ? मानना पड़ेगा ना भाई। डॉक्टर तो लास्ट में कह देगा बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। तो क्यों नहीं कर रही? यही जा करके आप देखिए कि हमारे सबके हेल्थ पॉलिसियां हैं। हेल्थ पॉलिसियों ने देश का सत्यानाश कर दिया। फार्मेसी कंपनी है, वो पैसा कमाने पे लगी हुई है। बिल्कुल। आप देखिए कि अगर ज्योतिष या डॉक्टर का और पेशेंट का संबंध नहीं रहा, और जब किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होता है ना, तो वहां पे घटनाएं नेगेटिव जाके घटती हैं। आप हमेशा बॉडी चेकअप कराते हैं, सडनली कहां से पता होता है कि 3रे नंबर की कैंसर स्टेज आ गई? क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों नहीं बताते हो? नॉर्मल आदमी जाता है पेट दर्द लेकर के, और जब उसका आरबीसी डब्ल्यूबीसी गिरती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, स्टेबल नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, वो एकदम से जांच कराते हैं और वो ले जाके पता चलता कैंसर हो गया, 4th स्टेज है। तेल बेच रहे थे आप लोग, फिर क्या डॉक्टर हो आप? तो आचार्य जी, जैसे एस्ट्रो मेडिकल की अगर आपने बात छेड़ी दी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ग्रेसिड डिजीज का प्रेडिक्शन 6-12 महीने पहले पॉसिबल है? बिल्कुल, 10 साल पहले मालूम है, हो सकता है। आप बता सकते हो भाई? बिल्कुल बता सकता हूं मैं कि किस व्यक्ति को क्या रोग होगा, कौन से अंग में होगा, बॉडी के किस पार्ट में होगा। आंख में दर्द होगा या स्किन में एलर्जी होगी, अस्थमा या एलर्जी होगा, जुकाम बुखार छींक होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, या क्या होगा। और इलाज तो है ही, हर तरीके का एक अलग इलाज है। क्योंकि अरे भैया, हमारे यहां तो रक्त मज्जा वसा मांसांस जीर्णानि पार्वती। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो नियति में लिखा है वो तो वो कर ही रहे? नियति ज्योतिष ही तो है। ज्योतिष को क्या कहते हैं? काल। तो आप चेंज कैसे कर दोगे उसको? ज्योतिष काल है ना, काल माने समय। आपने सुना होगा, अगर पहले महाभारत देखी हो, मैं समय हूं, ऐसे चक्कर घूमता था। तो समय क्या है? ज्योतिष ही तो है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जो नियति में लिखा होगा वो होगा, यानी जो ज्योतिष में लिखा होगा वो होगा। समय में लिखा, तो समय में जो लिखा है उसको आप समझ खा रहे हो, आप तो उसके विपरीत जा रहे हो। तो किसी के समय में लिखा है भाई इसके कैंसर होगा, तो उसका इलाज हो सकता है ना। अगर नियति पे ही है तो हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए। अगर नियति पर ही सब कुछ संभव है तो भारत के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए ना। तो हर व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि एक दिन तो होगा, एक दिन तो होगा। अब ये अलग बात है कि आदमी के पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर तुरंत दवाई देता है। 30% तो उस जो गोल गोल टैबलेट होती है ना, उसको पानी के साथ लेने से आदमी को फीलिंग आ जाती है कि यार अब दर्द, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और 45 मिनट बाद बॉडी के अंदर अपने आप इस तरीके की एनर्जी आती है कि वो उस दर्द को बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। दर्द तो हो रहा होता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको स्वीकार कर लेता है। और जब तक हमारा ब्रेन उसको स्वीकार नहीं कर लेता है ना, तब तक वो दर्द हमारे कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे आचार्य जी कौन से ग्रह होते हैं जिससे डायबिटीज, हार्ट इशू, डिप्रेशन, ये सब लिंक होते हैं? देखिए, चंद्रमा, केतु, राहु और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं जो हमें बीपी, तनाव, एंजाइटी, अनिद्रा, अस्थमा, गैस्ट्रिक, और शनि को अगर मिला देते हैं
तो बॉडी के अंदर हड्डी संबंधी रोग हमें उत्पन्न कराते हैं। तो इनका कोई उपचार? इनका उपचार हमारे मंत्र आराधनम में होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा और मंत्र आराधन के नाम से है, जहां पर एस्ट्रोमेडिकल स्टारों को देख करके और मंत्र थेरेपी के माध्यम से हम उसका इलाज करते हैं। किस नक्षत्र के द्वारा इसको ये बीमारी हुई, ग्रह के कारण ही बीमारी नहीं होती है, उस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है। तो आप इसका एक पूरा ऐसे रिपोर्ट एनालिसिस बना के देते हो? वो एनालिसिस जब होता है पूरा, तो पता चलता है कि ये नक्षत्र द्वारा प्रॉब्लम थी, या माँ के गर्भ के प्रेगनेंसी के कारण कोई डिस्टरबेंस मामला हुआ इसलिए हुई, या प्रेगनेंसी जिस समय में हुई उस कारण से हुई। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत दूर बैठा है, मान लीजिए दूसरी दुनिया में है या विदेश में है, और वो आपसे जानना चाहे कि भाई मेरे ये बीमारी हो रही है या मुझे ऐसा फील हो रहा है या इसका क्या उपचार है, तो क्या वो वहाँ से बैठे बैठे आपसे हाँ जानकारी ले सकता है? एक्चुअली होता क्या है कि हम जो आधुनिक सुविधाएं हैं आज की, उनको सारा लेके और उनकी प्रश्न लग्न निकालेंगे, जन्म कुंडली देखेंगे, हस्तरेखा देखेंगे और उनको प्रेडिक्ट करेंगे, उनका इलाज करेंगे। क्या हेल्थ इशू फाइनेंशियल डाउनफॉल का रीजन बन सकते हैं प्लेनेटरी के एंगल से? अगर अपन देखिए देखें तो शरीर तो हमारा अगर सही नहीं है, अगर कोई हमारा स्टार हमें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है या हमें तनाव दे रहा है या रोग दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। और जब बिजनेस में हमारा मन नहीं लगेगा, अस्थिर हमारा मन होगा, हमारे ऊपर ऋण हो गया है, हमारी ईएमआई बाउंस होने की स्थिति पर है, तो उस बिजनेस में हम अस्थिर हो जाएंगे। तो रोग में व्यापार हमारा डाउन जाएगा। तो हेल्थ, मन हमारा अच्छा होगा, शरीर हमारा अगर स्वस्थ होगा तो हम इनकम भी हम अच्छी कर, इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस के समय इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि डिसीजन आपका पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा। आप जब तनाव में होंगे, बहुत ज़्यादा उलझनों में होंगे, तो उस समय भी तनाव का एक ग्रह होगा। अब हम जैसे कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे जो हो सकता है थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन व्यूअर्स की जानकारी के लिए ज़रूरी है। क्या एस्ट्रोलॉजी मेडिकल रिपोर्ट से पहले डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और आपका अच्छा अध्ययन है, आप 100% डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट से पहले ये बता सकते हैं कि आपको क्या डिजीज होगी। और अभी मैंने रिसेंटली बिफोर 1 मंथ पहले बताया है, एक कैंसर पेशेंट है जिनका ऑपरेशन हुआ, उनकी जांच बॉम्बे गई थी, मुकेश शर्मा उनका नाम है, खुद वो डॉक्टर हैं, यानी कंपाउंडर हैं। और जब वो मेरे ऑफिस में आए तो मैंने उनसे कहा कि आपके ये प्रश्न है, आप किसी बीमारी को लेकर के इस तरीके से दिक्कत में हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है। और जब रिपोर्ट आई थी 15 दिन बाद, तो उसमें 0% था कैंसर। यस। डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं मानते? जैसा आपने बताया कि भाई वो उनके धंधा चौपट हो जाएगा। डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी को इसलिए नहीं मानते, जैसे शादीशुदा व्यक्ति सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मानता। क्योंकि रीजन क्या है उसका, कि वो अगर ही कहेगा कि ये मेरी है तो फंसेगा। तो अगर डॉक्टर ही कहेगा कि पंडित एस्ट्रोलॉजर के द्वारा ही सब कुछ मुझे मिला है, उसकी मजबूरी है, तो लोग आगे कहेंगे कि भाई समस्या क्या है। तो इसलिए वो पर्दे के पीछे मानेगा। हजारों डॉक्टर हैं, लाखों डॉक्टर हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ। और लाखों डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि पवन जी देखो, एक शक्ति ऐसी है कि ऐसा सुपर पावर है जो इस दुनिया को चला रहा है। नहीं, ये तो डॉक्टर हॉस्पिटल में भी कहते हैं कि साहब हम सब कुछ करेंगे, लेकिन होना वही है। आफ्टर 2010 आप देखिए कि जितने हॉस्पिटल खुले हैं, उनके साथ उन हॉस्पिटलों में मंदिर भी खुले हैं। हाँ। इसलिए अब मंदिर में किसकी पूजा होती है? भगवान की। बोले क्या जाते हैं? मंत्र। प्रॉब्लम कौन देते हैं? स्टार। तो हम एस्ट्रोलॉजर स्टारों को देखेंगे और मंत्र के द्वारा देवताओं की आराधना करेंगे, और उस मंत्र आराधना से तो व्यक्ति ठीक होगा। तो ऐसे आप एस्ट्रो डॉक्टर बन गए। जी, वेरी नाइस। क्या बिलियनियर्स एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप देख लीजिए, अगर ये लोग बिलीव नहीं करते तो शायद 2-3 साल पहले ही राधिका मर्चेंट की जो शादी थी, उसमें चारों जगत गुरु शंकराचार्य वहाँ जा रहे थे, और जो एक भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला पावरफुल आदमी है, वो उनके चरणों में अगर बैठा है और शरणागति ले रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पावर है उनके अंदर, उन मंत्रों के अंदर, उस पूजा के अंदर, उस हवन के अंदर। लेकिन आपका ट्रैक क्या है? आप किससे जुड़े हुए हैं? आपके संबंध किससे हैं? अब अगर आपकी दोस्ती जिस लेवल की है, आप उसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। बाकी दुनिया में तो अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, बड़े बड़े राजनेता,
बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर क्यों जाकर के विराट कोहली और अनुष्का शर्मा राधे राधे जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं? क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के मैटत कठिन कुंक भाल के, जो लोग ही कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा, अरे नहीं होगा। तुम्हारी डेस्टिनी में भी अगर गलत लिखा है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिख दिया वो फाइनल है। ये तो भाग्य के भरोसे तो गधे रहते हैं। भाग्यवंता प्रसूयता मासुरा क्षमा पंडिता, ये तो गधे रहते हैं भाग्य के भरोसे। तो क्या अब जो हो जाएगा भाग्य में तो क्या होगा? कर्म भी करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे भी रहना पड़ेगा, और आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। यदि दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक ना। अब आपने जैसे पावरफुल लोगों की बात करी, तो अभी ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ये ऐसे ऊक चूक भरे डिसीजन दुनिया को अशांति की तरफ ले जाना। देखिए एक्चुअली क्या है कि देखिए ये भी एक ग्रह है, मतलब व्यक्ति का स्टार का प्रभाव देखिए आपकी। डोनाल्ड ट्रंप को उसका जो यश भाव है, या उसके पास देखिए अर्थ की कमी नहीं है, राज की कमी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री का मालिक है। हाँ। मानते हैं ना आप इस बात को? बिल्कुल। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई सीरियस लेता है? उसकी पत्नी सीरियस नहीं लेती उसको। हाँ, मजाक है। तो हास्यपद बन गया। हाँ, वो खुद ही कहता है कि यस। तो ये ग्रह हैं, जरूरी नहीं है कि जिसको पैसा दे दिया उसको पावर भी हो। किसी को अगर पावर और पैसा दोनों दे दिया उसकी वैल्यू नहीं है, यानी आपका ग्लैमर नहीं बचा। डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि 6 मंथ से 9 मंथ की जो जर्नी होती है, वैसे 10 मंथ तक की भी होती है, और हमारे शास्त्रों में तो 12 महीने की भी होती है। और ये जो डॉक्टर कहते हैं ना, ये गायनोकोलॉजिस्ट, कि 9 मंथ 7 मंथ और 8 मंथ, 12 वर्ष तक भी प्रेगनेंसी में बच्चा रह सकता है माँ के गर्भ में। 12 यस, 12 साल तक सुखदेव जी महाराज रहे थे। 12 वर्ष तक यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनिर्दुष्टम। वैसे रूल तो 9 महीने का। सर्वभूत हृदय मुनि, 9 महीने की संतान फेल हो गई। 9 महीने में जो संतान हो रही है वो क्या कर रही है बताइए आप? कौन से महाराणा प्रताप की तरह युद्ध लड़ लिया उन्होंने? मैंने तो प्री मैच्योर बेबी का नाम ज्यादा सुना। प्री मैच्योर ही डोनाल्ड ट्रंप है। मैं आपसे यही कहलवाना चाह रहा था, इस तरीके के जो लोग अगर आपको देखें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ऐसा ऊक-चूक आदमी अगर आपको नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि 7th और 8 मंथ की बीच की जर्नी है। अच्छा। हाँ, ये पूरा नहीं है। क्या पैसा सिर्फ हार्डवर्क से आता है या ग्रह भी रोल प्ले करते हैं? देखो, हार्डवर्क से अगर पैसा आए और जीवन बदल जाए, तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक मेहनत करते हैं, वो करोड़पति बने क्या? रिक्शे वाले हैं, मजदूर आप अपनी हैं। हॉरोस्कोप ले जाइए, दिखाइए आपको किस वे में जाना है, किस लाइन में जाना है, किस तरीके के व्यक्तियों से आपको मिलना है, कौन से व्यक्ति आपको पॉजिटिविटी देंगे, कौन से व्यक्ति आपको नेगेटिविटी देंगे। अब भैया हार्डवर्क तो गधा भी बहुत करता है कि वो गाय बन गया। लेकिन आचार्य जी, लोगों के मन में एक डर है, वो ये समझते हैं कि यार इनके चक्करों में अपन गलत नहीं फंस जाएं, कहीं अपन जाएंगे ये अपने को कहेंगे ऐसे उपाय करो वैसे उपाय लेकिन करो। किसी ना किसी के चक्कर में तो फंस रहे हैं वो। ये बात भी सही है भाई, चक्कर से बचका रहे हैं। हाँ, कि भाई ठीक है। लेकिन वो बर्बाद होकर के जुड़ते हैं फिर। तो वो भय की भक्ति है ना, वो साधारण भक्ति नहीं है। एक नॉर्मली जाकर के कुंडली पूछें, बताएं, आप देखते नहीं है। अगर इनके यहाँ जाने से कुछ नहीं होता है तो फिर क्या होता है? अचानक आपके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पीजीओ में। नीट की तैयारी में रिजल्ट नहीं आने से पहले लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। माता पिता के संबंध ठीक नहीं है, संतान बच्चों के रिश्ते ठीक नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं है। क्या हो रहा है इस देश में फिर? अगर भय ही है तो भय तो स्कूल में भी मिल रहा है आपको, सब जगह, कोचिंग में भी मिल रहा है। तो कंपटीशन के जमाने में आपको किसी चीज को अचीव करना है, आपको एक हाई लेवल पे पहुंचना है, आपको राज भोगना है। तो आपकी कुंडली में जब आप राज के ताले को खोलोगे तो राज का ताला खुलेगा, भाग्य के ताले को खोलोगे तो भाग्य का ताला खुलेगा, और शरीर के ताले को खोलोगे, स्वास्थ्य के ताले को खोलोगे तो वही ताला खुलेगा। खांडल जी, एक ताले से सारे शहर की, एक चाबी से सारे शहर के ताले नहीं खोले जा सकते। लेकिन आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि पैसा, कर्म, हकीकत, ये सब कर्म से मिलता है, तो भ्रष्ट लोग अमीर कैसे बन जाते हैं? मेहनत ज्यादा ताकतवर है या कुंडली? देखिए, आपका ग्रह जो है, आपका ऑरा, आपके स्टारों की पोजीशन, ये सारी चीजें होती है। कई बार क्या होता है कि एक बहुत करप्ट व्यक्ति हमें दिख रहा है, वो बहुत पैसे वाला बन गया,
लेकिन आपने ऐसे भी तो लोग देखे होंगे कि जिनके यहाँ 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हुई है, लेकिन घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। हाँ, नहीं है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे वो व्यक्ति करप्ट तो हैं, लेकिन उनकी मौतें कैसे हुई हैं? वो जेल गए, बदमाश हैं, गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं। यानी ज्योतिष आपको एक ऐसा मार्ग बताता है जिसमें आपके जीवन, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन शैली को प्राप्त कराने का एक मार्ग होता है ज्योतिषीय जीवन, जिसमें एक आनंदमय, सुखदमय और मंगलमय जीवन आप जी सकते हैं। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि जिंदगी, मानसिक स्वास्थ्य और ज्योतिष, क्या गलत ज्योतिष ये किसी इंसान को डिप्रेशन में धकेल सकता है? इसीलिए भय बना है। कई लोग क्या है कि एक ऐसे लोगों ने देख लिया है कि अब कोई काम नहीं करना है, हमें ज्योतिष बनना है। आप किस गुरुकुल में पढ़े हैं? आपकी विद्या क्या है? आपने ज्योतिष की पढ़ाई कहाँ से की है? आपकी डिग्री क्या है? डिग्री है फिर भी, आपके पास गुरु है फिर भी, अगर आपने अच्छी पीएचडी भी ज्योतिष में कर रही है, उसके बावजूद भी आप अच्छे पंडित नहीं कहा जा सकते हैं। क्योंकि आपकी साधना क्या है? अभ्यास। आपके पास सुपर पावर क्या है? आपकी थर्ड आई क्या है? थर्ड आई क्या है? आपकी जो थर्ड आई होगी ना, वो आपकी बैलेंस होगा, आपकी चैंटिंग होगी, चैंटिंग आपका होगी, जप होगा, उसके पीछे की मेहनत हाँ, होगी। वो आपका एक एटीएम कार्ड नहीं होगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो एटीएम काम करेगा ना। तो आपके अकाउंट बैलेंस ज्योतिष की डिग्री नहीं है, वो तो आपके पास में आपकी फॉर्मेलिटी है कि आपका अकाउंट खुल गया। हाँ, कागज का टुकड़ा वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, है। नॉट अकाउंट बैलेंस। जब आपके पास, तो ज्योतिषी के पास में जो अकाउंट बैलेंस है वो उसकी साधना है। तो अच्छा ज्योतिषी आपके भाग्य को बदल सकता है। वस्तुतः आप किससे अपना प्रिडिक्शन ले रहे हैं? तो आचार्य जी, जैसे बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योतिष से एक चीज हटानी हो तो वो क्या होगी? ज्योतिष से अगर कुछ हटाना हो तो ज्योतिष में से तो कुछ ना हटाएं, लेकिन पाखंडी ज्योतिषियों को हटा दिया जाए। अच्छा। क्योंकि कारण क्या है कि ज्योतिष बदनाम हो रहा है, और वो विज्ञान बदनाम हो रहा है जो आदि अनादि से था, जो सतयुग द्वापर त्रेता से था। इसलिए मैं सबको यही अपील करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास में आइए, मैं बिल्कुल मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि आप किसी पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति के पास जाके मिलें, जुड़ें और अपने निवारण कराएं। जैसे आचार्य जी, कुछ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट इज रिलेटेड टू, जैसे बहुत सारे लोग घर की अगर हम बात करें, जैसे नए बंगलोज बनाते हैं, नए नए मकान बना रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत डायरेक्शन होते हैं जिससे उनको लगता है कि भाई बीमारी हो रही है, घर में सब बीमार हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है घर के अंदर जो बीमारी का सूचक होती हैं, जिनको अवॉइड करना? जनरल एक मतलब भूमि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो भूमि को ही शोध करना चाहिए, क्योंकि वास्तु ये कहता है कि किस जगह आप काम कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जी क्या है भूमि की, वो एनर्जी काम करेगी। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं तो उस मकान का उसके गृह स्वामी की कुंडली के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि ईशान्य कोण हर किसी के लिए पॉजिटिव है। जैसे कई लोग कहते हैं साउथ नहीं होना चाहिए, ये कॉमन फलादेश है। हर व्यक्ति साउथ क्यों नहीं होना चाहिए? रावण की लंका तो साउथ ही थी ना। त्रिपोलियो का जो गेट है जयपुर में, वो भी टी पर बना हुआ है। आप ये देखिए कि आप जयपुर शहर की बात अगर करते हैं तो जयपुर का साउथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जयपुर का साउथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोड कौन सा है? टोक रोड। अब आप जयपुर का पूरा फैला के देख लीजिए कहां तक गया हुआ है। जयपुर का मार्केट देख लीजिए आप, कौन सा ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो साउथ इज नॉट बैड। किस व्यक्ति की लाइफ के लिए, किस स्टार वाले के लिए कौन सी चीज पॉजिटिव होनी है। जैसे अभी मुझे एक सज्जन मिले थे, मेरे क्लाइंट, वो ये कहते हैं कि लोग टी का मकान नहीं खरीदते टी पे, वो कहते हैं मेरे को टी का ही मकान फलता है। एक्चुअली एनर्जी काम करेगी। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है तो अपन क्या करेंगे, उसको कहेंगे भाई ईशान्य कोण की तरफ जाइए आप, यानी जल तत्व की तरफ जाइए। लेकिन किसी व्यक्ति के पास में अग्नि तत्व डाउन हो गया है तो उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम ईशान्य कोण में जाके सोइए, हम उसको ये कहेंगे तुम अग्नि कोण में जाके सोइए। अब जो कॉमन लोग हैं वो कहेंगे अरे अग्नि में तो सोना ही नहीं चाहिए। सोना ही नहीं चाहिए किचन के ऊपर। आपकी बॉडी के टेम्परेचर, आपकी बॉडी के अंदर स्टार का टेम्परेचर की स्थिति क्या है उससे तो जो गृह स्वामी है, जो व्यापार का स्वामी है, जो बिजनेस इंडस्ट्री का स्वामी है, उसके नक्षत्र, उसके ग्रहों के अनुसार अगर आप उसका एक लेआउट निकाल करके अगर कुछ अच्छा बनाते हैं तो आपको बहुत अमूलचूल परिवर्तन प्राप्त होते हैं और बहुत फायदा मिलता है लाइफ में।
उससे जोड़ना जरूरी है उसको। उससे जुड़ना जरूरी है। जहाँ पानी का फ्लो गलत, वहाँ पैसे का फ्लो रुकता है। हाँ, पानी का फ्लो अगर आपका गलत है तो आपका मानसिक फ्लो और फाइनेंशियल फ्लो, आपका पैसा पानी की तरह चला जाएगा। मतलब जो घर में ढाल होता है पानी का, बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है, उसका फर्क पड़ता क्योंकि बॉडी के अंदर 70-80% जल होता है। जल तत्व को हमें तो बिल्कुल स्टोर करके रखना पड़ेगा उसको। तो जैसे घर या ऑफिस का कौन सा डायरेक्शन धन को अट्रैक्ट करता है? वैसे तो हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार करेगा, कौन सा उसका ग्रह उसके लिए पॉजिटिव है, सूट है। लेकिन इसके अलावा प्रयास करना चाहिए कि पूजा पाठ का स्थान ईशान्य को नहीं रहना चाहिए, और आपका नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना है वहाँ आपको अपना धन पैसे कब पे रखना चाहिए, काउंटर को उसी डायरेक्शन में रखना चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट के। जी। जैसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, क्या किचन का डायरेक्शन हेल्थ इशू क्रिएट करता है? बिल्कुल, हमारा वहीं भोजन बनता है और अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व, अग्नि के द्वारा जो सामग्री पकती है सारी, वो हमारी बॉडी को सारी विटामिन और मिनरल्स देते हैं। तो ऐसी स्थिति में किचन का डायरेक्शन तो गृह स्वामी के लिए, घर में रहने वाली स्त्रियों के लिए, और आपके व्यापारिक, व्यवहारिक और व्यवसायिक इन तीनों जीवनों पे आमूलचूल परिवर्तन डालता है। आचार्य जी, जैसे आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित होते हैं, तो बच्चों की हेल्थ और स्टडी रूम का वास्तु कैसे कनेक्टेड है? देखिए, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। आपका स्थान कैसा चयन है, आपकी भूमि जिसमें आप सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं या खा रहे हैं, उस जगह पर जब आप काम करेंगे तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमें कौन सा स्टडी रूम बनाना चाहिए, तो उन बच्चों की क्या राशि है, उनकी हॉरोस्कोप कौन सी है। बहुत डिटेल्ड स्टडी है ये, वेरी वेरी डिटेल्स है। एक कॉमन नॉर्मल लोग करते हैं और वो तोड़ फोड़ कराने लग जाते हैं घर में। कभी जाके वास्तुकार को बुला करके, आप बिना वास्तु के, आप बिना तोड़ फोड़ के, आप बिना बड़ी चेंजेज के भी अपने ग्रह के वास्तु को और बिजनेस के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके मकान बने हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं साहब ये डायरेक्शन गलत है। एक्चुअली वास्तु के प्रकार दो हैं, गृह वास्तु और वास्तु। उसमें भी आपका व्यापारिक स्थिति क्या है, तो जिस जगह आप व्यापार कर रहे हैं, और अगर आप मान के चलिए ऐसे शहर में है कि जहाँ पे जमीन ही नहीं है और आप 25वीं मंजिल पे जाके आपका व्यापार है, या कोई आपकी कंपनी है या ऑफिस है, कहाँ तोड़ोगे उसको आप? तो उसमें वहाँ की एनर्जी को आपको बदलना है, उस प्लेस की एनर्जी आपके अनुकूल कैसे हो। तो फिर ये मंत्र आराधनम क्या होता है? ये वास्तु चेंज काफी होता है या मंत्र आराधनम का मतलब है कि डॉक्टर ने दवाई लिखी, हाँ, तो जो पर्ची लिखी, हाँ, तो उसमें दवाइयाँ लिखी, हाँ, तो बीमारी देखना एस्ट्रोलॉजी है, हाँ, एंड मंत्र आराधनम उसका सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा। तो आप कैसे कंबाइन करते हैं ज्योतिष को, मेडिकल की, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और मंत्र को? देखिए, मंत्र अपना अलग काम करता है, ज्योतिष हमें बताती है रास्ता, और उससे हमारी हेल्थ, ग्रहों के द्वारा कौन कौन से रोग हमें प्राप्त होने वाले हैं उसका निवारण होता है मंत्र आराधनम के द्वारा। जीवन में 70% हम जिस घर में रहते हैं उस घर की एनर्जी का प्रभाव 24/7 हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि हम रात्रि को सोते हैं, हम वहीं खाते हैं, समय ज़्यादा वहीं व्यतीत करते हैं। तो हमें हमारे वास्तु को और व्यापारिक वास्तु को बहुत अच्छे से ठीक कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं वास्तु सिर्फ मिथ है, आप क्या कहेंगे? मिथ तो नहीं है, क्योंकि अगर मिथ होता तो फिर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में बिल्डिंग को कैसे गिरा दिया? वो क्या था? और उसके बाद भी अगर ये मिथ ही होता तो आज भी राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे मठ हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर बम भी रिफ्यूज हो गए। पाकिस्तान से आए हुए बम रिफ्यूज पड़े हैं। आप शायद उस माता के मंदिर की बात कर रहे हैं, तन्नोट राय माता की बात कर रहा हूं मैं। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया शम्मो हितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। तो मंत्र, पावर और प्लेस अपना बहुत काम करता है। वास्तुविद कैसे हो सकता है? जयपुर शहर के अंदर लाखों बिल्डिंग ऐसी पड़ी हैं, 100 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन उसका गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा है। एक बिल्डर अपने फ्लैट तो बनाता है, 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर देता है, लेकिन एक बिल्डर्स के फ्लैट बनने से, नींव लगने से पहले बुक हो चुके होते हैं। एक व्यक्ति के फाइनल स्टेज पे होकर के भी
बुक नहीं होते हैं, ना बिकते हैं, और लास्ट में जाके सुसाइड करके बैंक करप्ट हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत बिल्डर है जिनके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। 100% है, भूमि का प्रभाव है। तो अब वो कैसे बेचे अपने अब फ्लैट? उनको वास्तु ठीक करना चाहिए, अच्छा। अच्छे वास्तुकार के पास जाके बाकी भूमि का शोधन कराना चाहिए, अपने नक्षत्रों के साथ जुड़वा करके उसकी वास्तु ग्रह शांति करानी चाहिए। कैसे नहीं बिकेंगे? गारंटी के साथ बिकेंगे। आप देखिए ना, कई बार ऐसी चीजें हैं जो हमें तो ये मिलती हैं। वास्तु भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है? बिल्कुल, एक ही परिवार के लोग हैं ये सब। अच्छा अच्छा। और आप सभी परिवार के लोगों को टैकल करते हैं? 100%, 100% विधिवत तरीके से, विधिवत। सिस्टमेटिक ढंग से और योग्य लोगों के द्वारा। तो ये जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनकी भी वास्तु काम करता है? हर जगह करता है। ये तो मैं पूरा पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो वो तो मानते, कई लोग कहते हैं मुंबई में तो जगह की कमी है तो वहां तो कोई वास्तु ही नहीं मानता। नहीं मानते क्यों नहीं है, सब मानते हैं। कई फिल्म स्टार मेरे यहाँ आते हैं, उनके काम करता हूं। अगर नहीं मानते हैं तो रोते हैं ना, फिर फिल्म नहीं चलती है तो। अच्छा। आप देखते नहीं हो क्या? जो नहीं मानते हैं वो बाथरूम में मिलते हैं। जो नहीं मानने वाले हैं उनको पता चलता है 500 करोड़ की स्थिति। आपने सुना नहीं रिया चक्रवर्ती वाला, सुशांत सिंह राजपूत वाला कांड? अर्थ ही सुख का कारण नहीं है, धन हो जाना ही पैसे का सुख का कारण नहीं है। अगर उनका वास्तु ठीक होता, क्यों इतना ये चीजें, मतलब प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम में तो जीवन में दिक्कत भी तो हो जाती है। तो क्या बिना वास्तु के भी सक्सेसफुल लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं? नहीं, वास्तु के बिना कर लेते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने, जिनका वास्तु भी ठीक नहीं है, ऑफिस भी उनका अच्छा नहीं है, फिर भी खूब अपार पैसा कमा रहे हैं। पता चलता है कि साल 2 4 5 साल बाद में वो खत्म हो जाती है उनकी स्थिति। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं। हाँ, कुछ पुराना बैलेंस चल रहा होता है। हाँ, वो एकदम से फिर जो बिल्डिंग, जो इमारत जितनी अत्यधिक शीघ्र तरीके से बनाई गई होती है जल्दबाजी में, फिर वो जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी गिरती भी है, ढहती भी है। स्थिर वास्तु के लिए, स्थिर व्यापार के लिए, स्थिर लक्ष्मी के लिए, स्थिर सुख के लिए आपको ज्योतिषीय, वैदिक, सनातन ऊर्जा का सहारा लेना चाहिए। तो आचार्य जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग टोना टोटका करते हैं। मतलब जैसे मैंने देखा है, कई बार मैं रास्ते में गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो कोई दीपक जला कर लाता है, कोई उसमें मिठाई रखता है, कोई वहाँ पे माला चढ़ा देता है। जैसे होली, दिवाली, इस तरह के जो त्यौहार होते हैं उसके पास में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ वास्तविकता है या एक अंधविश्वास है, या इनसे कुछ चीज़ें होती हैं, कोई मतलब एनर्जी होती है, क्या है ये एक एनर्जी होती है, इसको तंत्र कहते हैं। अच्छा। और ये तंत्र शास्त्र होता है। हाँ। तंत्र शास्त्र की एक अलग विधि है, उसमें हमें किन चीज़ों को प्राप्त करना है। जैसे अभी ये होली का समय है, तो विशेषतः बच्चों को दूर रहना चाहिए। रात के समय बच्चों को झूठे मुंह नहीं निकलना चाहिए, चौराहे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र, टोने टोटकेबाजी सब इसी समय होती है। और ये कोई मिथ्यक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है ये, Yes. सच है ये। अगर आप, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के व्यापार में बार बार बाधा आ रही है, हर तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, लेकिन डूबते ही जा रहे हैं। जितना उभरने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कोई उच्चाटन तो नहीं कर दिया है। मारन, मोहन, उच्चाटन, कीलन, बंधन, वशीकरण, ये सारी क्रियाएं हैं। तो उच्चाटन आदि या बंधन आदि जो क्रिया होती हैं, ये होली के समय, होलाष्टकों के समय होती हैं। तो फिर आचार्य जी मुझे बताइए, जैसे हमारी पॉलिटिक्स है और एक विपक्षी पार्टी है, एक पक्ष की पार्टी है, तो विपक्षी लोग होली के समय कुछ ऐसा कर दे सामने वाले पे कि होता है, हो ही जाता है ना। आप देखिए, आप उच्चाटन होता है कि विधानसभा चलती चलती रुक जाती है, नौटंकियां होने लग जाती हैं। तांडव ही तो है, उच्चाटन ही तो है। उच्चाटन का मतलब होता है अस्थिरता हो जाना। अस्थिरता हो जाना। उच्चाटन का मतलब होता है कि काम को नहीं बनने देना। नहीं बनने देना। बंधन का मतलब है चीजों को रोक देना। कानून बनते बनते रुक गया, बहुमत नहीं हो पाया। बहुमत नहीं हो पाया। आप देखिए, कई राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक कभी हुए आज तक नहीं हुए। ये तो बहुत वायरल टॉपिक है। तो तंत्र के द्वारा चीजों को, किसी पे कुछ करा दिया है, किसी पे बंधन हो गया है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर सारी रिपोर्ट निकालता है, सब कुछ देखने के बाद भी पता चलता है कि दवाइयां दे रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है कि भाई ये इसके पता नहीं क्यों आ रहे हैं चक्कर, क्यों आ रहे हैं। कई ऐसी नजर लग जाती है। क्या नजर की कोई दवा है? बस वो भगवान के जाओ, वो झाड़ा लगाते हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, और इसको पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। हाँ, और होली के समय ये बहुत ज्यादा ये एनर्जी प्रभावी हो जाती है। तो अभी जैसे होली आ रही है, तो लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी 4 चाहिए? रात्रि हमारी ऐसी हैं
जिनमें तंत्र प्रभावी होता है, ये एनर्जी प्रभावी होती है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। एक बार थोड़ा सिंपल शब्दों में बताएंगे। कालरात्रि कहते हैं हमारे जैसे शिव जी का जो आता है। कालरात्रि होती है दिवाली की रात, दिवाली की रात कालरात्रि। अच्छा। महारात्रि शिवरात्रि की रात। अच्छा। मोहरात्रि जन्माष्टमी की रात। अच्छा। और दारुण रात्रि होली की रात। ओह। इन 4 रात्रियों में आपको जो चीज अभी तक प्राप्त नहीं हुई उस चीज को आप एक क्षण में प्राप्त कर सकते हो तंत्र विधि के द्वारा। इसलिए यहां पर तंत्र साधन होता है। जो आपके जीवन में नहीं है, आपकी डेस्टिनी के विपरीत जा रहा है, उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, अपनी लाइफ में डालना चाहते हो, या आगे बढ़ना चाहते हो, या अनएक्सपेक्टेड चीजों को प्राप्त करना चाहते हो, तो तंत्र एक ऐसी विधि होती है जो इन 4 रात्रों में, हुलाष्टकों में होती है और आपको उसका बहुत आनंद मिलता है। तो मंत्र जो है वो एक कठोर तपस्या है जी। और तंत्र जो है वो एक इंस्टेंट दवा जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो अभी तो मंत्र पर ही बात थी। तंत्र में तो ये होता है कि माननम मोहनम वश्यस्तवनोच्चाटनादिकम। क्या नहीं होता? व्यक्ति बांध देता है, दुकान को बांध देता है, व्यापार को बांध देते हैं लोग। तो कोई हारता हुआ चुनाव भी जीत सकता है। हाँ, 100%। कई लोगों को जिताया है हमने, नाम तो नहीं लूंगा। हाँ। तंत्र से क्या, रावण जब युद्ध करने जाता था और मंदोदरी के साथ कमरे में सो रहा है और एक रावण माया के द्वारा बन करके युद्ध कर रहा है राम जी से। नहीं, ऐसा मैंने भी कई बार देखा है कि कोई एमएलए हैं जो चुनाव हार रहे हैं और 16-17 राउंड तक वो पीछे चल रहे हैं। हाँ। और सभी पत्रकारों ने कह दिया भाई आप हार पर क्या कहना चाहेंगे, और एक राउंड बचा है और उसमें वो जीत गए। यही होता है। आप देखते हो कई बार जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। तंत्र माने साधन, तंत्र माने भूत प्रेत नहीं होता। तंत्र माने चीजों को प्राप्त करना। तो तंत्र का मतलब भूत प्रेत नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर तंत्र के प्रयोग अलग है, तंत्र की विधि अलग है, तंत्र की पूजा अलग है। तो इसमें भी कुछ ढोंगी लोग होते हैं। हाँ, इसमें ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा होते हैं। जैसे किसी की बलि लगा देना। हाँ, ये सब कुछ नौटंकी है। ये सब नौटंकी है। तो व्यूअर्स, आज का जो पॉडकास्ट था एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा जी के साथ, आप लोगों ने सुना, आपको बहुत मज़ा आया होगा। और हमने सारे क्वेश्चंस को लगभग यहाँ पर कवर करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास समय एक निश्चित अवधि के लिए था। महाराज जी का कहीं और भी टाइम शेड्यूल फिक्स था, लेकिन हमने वास्तु को भी कवर किया, हमने हेल्थ इश्यूज़ को भी कवर किया, हमने धन को भी कवर किया। हमने केवल इस बात पर चर्चा नहीं की कि भाई आपके जो रोग हैं आप उसके बारे में जाने, बल्कि उसका निदान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ पर टच करने की कोशिश की। आप हमारे पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर सुने होंगे। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसका हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम और हमारी टीम उस पर आचार्य जी से परामर्श कर कर उसका आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम आचार्य जी की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इनकी जो टीम है, उनकी जानकारी आपको देंगे कि अगर आप आचार्य जी से कोई भी अपने क्वेश्चंस पूछना चाहें, कोई परामर्श संबंधी बात करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आचार्य जी, हमारे सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और फिर एक नई शख्सियत के साथ हम एक नया एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।